आप सबरेનું स्वागत है और स्वागत के साथ ले लेते हैं आज का सुविचार। तो आज का सुविचार बहुत ढांसू है। मुझे ऐसा लगा कि हम सब्जी लेने जाते हैं, कोई भी मैन या वुमन कोई भी जाता है तो सब्जी लेने जाता है तो पूरा ढेर पड़ा हुआ होता है, किसी भी सब्जी का पूरा ढेर पड़ा हुआ होता है। फिर भी हम उनमें से चुन चुन के लेते हैं कि जो हमें अच्छी लगे वो सब्जी हम लेते हैं। और उसमें से भी हम बात करें कि टमाटर खरीदने हैं तो हम टमाटर भी उसमें से अच्छे अच्छे टमाटर है वो चुन चुन के एक साथ इकट्ठा करके लेते हैं। फिर भी पूरा का पूरा ढेर बिक जाता है नहीं, और सब लोग अच्छी सब्जी लेके जाते हैं, पूरा ढेर बिक जाता है और उसमें से सब अच्छी अच्छी चुन के ही लेते हैं। फिर भी वो सब अच्छी सब्जी लेके ही घर पे जाते हैं। ऐसा क्यों? कि उसमें से कुछ अच्छा नहीं है तो वो तो पड़ा रहना चाहिए, ऐसा होता नहीं है। सब सब्जी लेके ही जाते हैं, पूरा का पूरा ढेर बिक जाता है। जिंदगी का कुछ ऐसा ही है कि पूरी जिंदगी हम किसी के साथ कोई भी बर्ताव करते हैं, किसी के साथ रहते हैं, किसी के साथ कोई संबंध रखते हैं, किसी के साथ कोई अनुबंध होती है, फिर भी पूरी जिंदगी निकल जाती है। ऐसा है ना? तो और सब्जी और ज़िंदगी में ऐसा है कि सब्जी भी अच्छी चुन चुन के लेते हैं, फिर भी सब बिक जाती है। और ज़िंदगी में भी अच्छे पल हो बुरे पल हो सब चलता है और आगे बढ़ता ही रहता है। तो उसके साथ हम हमारे ब्लॉग की शुरुआत करेंगे। बज गए हैं पूरे 11 और अभी सब बच्चे लोग स्कूल चले गए और मैं अभी फ्री हुआ और घर पे कोई नहीं है, मैं अकेला ही हूँ आज। क्योंकि आज सब लोग अपने अपने काम में व्यस्त है और कोई किसी के घर पे गए हैं। क्या कहते हैं वो, हमारी गुजराती में जो व्रत होते हैं वो उसके पता नहीं क्या कुछ होता है, कोई ऐसी विधि होती है तो वहाँ गए हैं सब लोग। कोई प्रसंग होता है ऐसा जी, वहाँ सब लोग गए हैं और मैं अकेला ही घर पे हूँ। और दुख की बात वो है कि फिर लाइट नहीं है और वह बहुत सारी गर्मी हो रही है और पवन भी नहीं है, बिल्कुल पवन नहीं है। तो पूरी की पूरी गर्मी ऐसी स्थाई हुई है कि पूरा बॉडी भीग गया है और यहाँ थोड़ी थोड़ी पवन आ रही है तो मैं इधर बाहर आया हूँ। बाकी तो सब जगह पूरी की पूरी से हमारी गुजराती भाषा में बफार होता है इसलिए बहुत सारी गर्मी हो रही है। पर फिर हम अभी बाहर आए हैं और थोड़ा जो वातावरण है उसकी थोड़ी मौज ले रहे हैं। क्योंकि कल शाम को शायद बहुत टाइम तो याद नहीं है, ये शायद शाम के 6 बजे होंगे या 7 बजे फिर से बारिश आ गई थी और पूरा वातावरण जो है वो गर्म कर दिया है। बारिश के कारण वातावरण ठंडा होता है, यहाँ गर्म हो गया है, ऐसा है। और मैं इधर उधर घूम रहा हूँ, उसका कारण है कि लाइट है नहीं तो कोई काम सूझ नहीं रहा है और मैं इधर ही ऐसे वैसे घूम रहा हूँ। क्योंकि यहाँ जो आंगन है तो आंगन में थोड़ी थोड़ी पवन आ रही है तो यहाँ थोड़ा मज़ा आ रहा है। और हमारे जो पड़ोसी है वो ज़ोर ज़ोर से बातें कर रहे हैं और उनका तो हर रोज़ का ऐसा ही होता है, ज़ोर से ही बात करते हैं। एक लड़की है जो बहुत ही ज़ोर ज़ोर से ही बात करती है, हर रोज़ ऐसा होता है।
थोड़ी देर यहाँ पवन खाते हैं, फिर जाते हैं, देखते हैं क्या होता है। अभी लाइट आई नहीं है। और यहाँ तरबूज आया है छोटे छोटे, और यहाँ बैंगन भी आने वाली है। यहाँ बहुत अच्छा फूल बन गया है और अब शायद कुछ ही टाइम में आ जाएगी बैंगन, फिर बनाएंगे बैंगन की सब्जी। यहाँ पूरा ट्रैक्टर फंस चुका था, इधर गिरने वाला था, थोड़ा ही रह गया, वरना ऐसे गिर के नीचे गिर जाता है, यहाँ से नीचे चला जाता और ऐसे उल्टा हो जाता। और नसीब अच्छा था कि ठीक ठाक इधर से उधर वहाँ तक चला गया, वरना यहाँ से गिर गया होता तो ट्रैक्टर भी गिर जाता, उसके साथ जुड़ा हुआ कोई भी जो भी था सब कुछ गिर जाता उधर। पर अच्छा हुआ कि कुछ हुआ नहीं, और कल पापा ने ये ठीक कर दिया है सब कुछ। और इधर एक छोटी सी गटर बना दी जिससे यहाँ से पानी इधर तक चला जाए, पर अभी तो वो चाहता नहीं है क्योंकि पानी का जो बहाव है वो कम है इसलिए। और यहाँ आप देख सकते हैं ये जो पौधा है हरा भरा हो गया है, पौधा ही कह सकते हैं क्योंकि अभी तो ये बड़ा हुआ नहीं है इसलिए। पापा जी उधर कुछ कर रहे हैं, ठीक ठाक कर रहे हैं, और बारिश का मौसम हो चुका है, शायद बारिश आ भी सकती है। वो छत पे कुछ ठीक कर रहे हैं। मक्खी ने बनाया हुआ है अपना घर, और हमारे लिए तो ये रिस्की काम है। मनोज जी आज आलू की सब्जी बनने वाली है। बारिश की असर हो चुकी है इधर और सर्दी होने वाली है, सही है। तो कब सिरप लेनी पड़ेगी, क्यों वो क्यों नहीं ले सकते? तुमने मौन व्रत धारण किया है, क्यों? आज तो कोई व्रत होता नहीं है। कल तुम गए थे, कहाँ गए थे? व्रत का क्या कहते हैं उसे हिंदी में? तुम्हें भी नहीं पता है क्या यार? ऐसा नहीं चलता, बताना पड़ता है। नहीं आता है तो ढूंढ के लाना, फिर बताना, ठीक है? पूरी रात बारिश आई थी, जो और बारिश आई थी उसके साथ पवन भी थी, तो बहुत परेशान कर रही थी क्योंकि इतनी ज़ोर से पवन फूंक रही थी कि हमें सोने में डिस्टर्ब हो रहा था। इतनी सारी पवन थी और साथ में बारिश भी थी, और यहाँ सब भीग गया था। और इधर जो छत है वहाँ पे होल हो चुका है क्योंकि बारिश आई थी तो कुछ ना कुछ गिरा होगा, तो ऐसा हुआ है और इसके कारण ऐसा हुआ है। और इधर भी एक छेद हो गया है, तो 2 जगह पे ऐसा हुआ है, पता नहीं क्या हुआ था। और फिलहाल तो सब अपना अपना काम कर रहे हैं
और बारिश के कारण खेत में तो कोई काम होने वाला नहीं है, तो पापा जी और पारस दोनों घर पे है और वो रेस्ट कर रहे हैं। और फिलहाल हमारा वर्क जो है पूरा हो चुका है, तो हम कोई नया वर्क चालू करने वाले हैं और वो आगे बढ़ाते हैं। और यहाँ रंग बेरंगी ऐसी पेंसिल फिट कर दी है, लगा दी है इधर, और सतरंगी हो गया ये तो, और बहुत ही बढ़िया यहाँ लगा दिया है। अच्छा लगा देख के। रात की बारिश के कारण यहाँ फिर से पानी भर चुका है, वैसा का वैसा फिर से हो गया, जैसा था वैसा। 2-3 दिन बारिश नहीं आई थी तो ठीक ठाक हो गया था, यहाँ इधर सब कुछ खाली हो गया था। पर फिर से आज लास्ट नाइट में बहुत सारी बारिश आई तो यहाँ भी भर गया और यहाँ भी ऐसा भर गया है, और इससे हमें बहुत परेशानी होने वाली है और हो भी रही है, क्योंकि ऐसा गंदा पानी है तो गंदे पानी से मच्छर पैदा हो गए और उसके कारण हमारा स्वास्थ्य पर थोड़ी असर होगी। पर फिलहाल हमारे पास उसके लिए कोई और सुविधा नहीं है, तो हमें चलाना पड़ेगा। ऐसा ही चलता है और हर मानसून में ऐसा चलता ही है, ऐसा ही होता है। और फिलहाल तो ये थोड़ा ऐसा है कि पानी चला जाता है, पर कई बार ऐसा होता है कि पानी नहीं जाता है तो यहाँ जमा रहता है। और यहाँ ये जो छोटे छोटे गड्ढे होते हैं वो भरे हुए होते हैं। ऐसे तो वैसे तो इसे गड्ढे नहीं कहता, बड़ा गड्ढा के कहा जाता है, और वो भरा होता है। पर थोड़ा थोड़ा पानी वहाँ से जा रहा है, तो खाली हो जाएगा शायद, और देखते हैं कब तक खाली होता है। कल रात जो बहुत सारी पवन फूंक रही थी, तो इसके कारण ये पेड़ है, ये पेड़ की टहनियाँ है ऐसे झुक गए है, उसका कारण है। तो पहली बार जब बहुत सारी बारिश आई थी तो तब भी ऐसा हुआ था, तो फिलहाल हमें डर था कि ऐसा ना हो, पर ठीक ठाक रहा और पेड़ को कोई नुकसानी नहीं हुई। और हर बार होता है ऐसा नहीं हुआ, और पेड़ों को बहुत सारी नुकसानी नहीं है, पर थोड़ी थोड़ी हुई है, ऐसे झुक गए हैं और जो फल है वो गिर गए हैं। इधर के पेड़ में भी ऐसा थोड़ा बदलाव आ गया है, दिख रहा है थोड़ा थोड़ा। आगे बढ़ते होता है क्या, ऐसा तो होता ही रहता है, क्या करें। हाँ, मनु जी ने फिर से अपना काम, जो देखो, हाँ तुम बोल तो रही थी, कहाँ से निकली? इनमें से नहीं, वहाँ होल है, वहाँ से निकली होगी। तो इसमें से भी निकला, इसमें से ही निकला, उसमें कुछ नहीं है, तुम मत ढूंढो। और मनु जी ने अपना काम फिर से हाथ में ले लिया है और कपड़े की धुलाई होने वाली है। आपका तो मौन व्रत था, तो आपने तो बोल दिया, तो आपका मौन व्रत तो पूरा हो गया, तो क्या करोगे अब? ऐसा नहीं चलता है।